भारत के खिलाफ एशिया कप के फाइनल से कबल पाकिस्तान के कप्तान सुलेमान अली आगा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। सहाफ़ियों ने सवाल उठाया कि आपकी तो अपनी फॉर्म नहीं है, पूरे टूर्नामेंट में आपकी अपनी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। ये सवाल भी उठाया कि आप तो स्ट्राइक रेट की बात करते थे, आपका अपना स्ट्राइक रेट क्या है। साइम अयूब के 4-0 की भी बात हुई। इसके अलावा शेख एंड का मामला भी उठाया गया, जबकि कल की हिकमत अमली के हवाले से भी मुख्तलिफ सवालात हुए। इस हवाले से सुलेमान अली आगा ने क्या कहा, आइए सर बिल्कुल सुनते ठीक हैं। कह रहे हैं। मेरी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी अप टू द मार्क नहीं जैसी होनी चाहिए थी, और मुझे इस बात का आइडिया है और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। और स्ट्राइक रेट सर T20 में ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से एंड ऑफ द डे आपको देखना है कि आप सर्टन अमाउंट और पर्टिकुलर टाइम पे टीम क्या डिमांड कर रही है, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, तो वो आपको करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 150 के स्ट्राइक रेट्स खेलें और ना पिच डिमांड कर रही है और ना ही उस टाइम पे सिचुएशन डिमांड कर रही है। तो मेरे ख्याल से जो सिचुएशन बेस होता है वही खेलना चाहिए। सर वो तो पिच पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं और डिफरेंट पिचेस मेरे ख्याल से डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। तो पहले जाकर पिच देखेंगे, उसके हिसाब से ही हम टीम डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपको कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है। अब जो कल मैच हुआ है उस पर हम टीम नहीं बना सकते, क्योंकि कल जो मैच होगा वो डिफरेंट पिच पे होगा। तो वो कंडीशन बेस हम टीम बनाते हैं, उस पर ही फाइनली भी बनेगी। स्ट्रेटजी अब यहाँ तो नहीं बताऊँगा आपको लेकिन मैं पहले भी बोला है कि जो ज़ाहिर बात है जो कंडीशन डिमांड करती है कोशिश वो की जाती है। और पहले मैचेस में आपने देखा कि काफ़ी स्पिन हो रहा था, तो हमने स्पिन से शुरू किया और बाद में इतना स्पिन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने फास्ट बॉलर पे ज़्यादा रिलाई किया। तो ये इस ऑल अबाउट के कंडीशन किस तरह डिमांड कर रही है और कैसे रिएक्ट कर रही है, तो उसी टाइम मैं उसी तरीके से रिएक्ट करता हूँ। सर फाइनल है, मेरे ख्याल से दोनों टीमों पर सेम अमाउंट का प्रेशर रहेगा, और फाइनल का प्रेशर एक अलग रहता है। और हम कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीतें, अपना पूरा बेस्ट दें। और उनका मीडिया सर क्या कह रहा है उससे हमारा कोई वो तलक ही नहीं है, वो जो मर्जी कहते रहे। पाकिस्तान इंडिया का ज़ाहिर बात है प्रेशर तो रहता ही है। अगर हम कहें कि उसका प्रेशर नहीं है तो वो मतलब गलत बात होगी। लेकिन हाँ, हमने उनसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं, इसलिए हम मैचेस नहीं जीते। अगर हम उनसे कम गलतियाँ करेंगे तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान और इंडिया का ऐसा मैच है, अगर आप जो टीम कम गलतियाँ करती है वही जीती है, और हम कोशिश करेंगे कि कल कम गलतियाँ करें। मैं पहले भी बोला है कि जो ज़ाहिर बात है जो कंडीशन डिमांड करती है कोशिश वो की जाती है। और पहले मैचेस में आपने देखा कि काफ़ी स्पिन हो रहा था, तो हमने स्पिन से शुरू किया और बाद में इतना स्पिन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने फास्ट बॉलर पे ज़्यादा रिलाई किया। तो ये इस ऑल अबाउट के कंडीशन किस तरह डिमांड कर रही है और कैसे रिएक्ट कर रही है, तो उसी टाइम मैं उसी तरीके से रिएक्ट करता हूँ। मैडम देखें, ये हर इंडिविजुअल का अपना तरीका है। अगर कोई ग्राउंड में एग्रेसिव होना चाहता है तो वाई नॉट, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर से उसका एग्रेशन ही छीन लेंगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। और आपने इमोशंस की बात किया, हर खिलाड़ी को पता है कि अपने इमोशंस को कैसे और किस तरह डील करना है। और मैं एज ए कैप्टन मैं फ्री हैंड देता हूँ किसी भी प्लेयर को कि उसको किस तरह रिएक्ट करना है ग्राउंड में, अनलेस अनटिल कि वो किसी की मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और या वो ऐसी कुछ हरकत नहीं कर रहा जो मुल्क के लिए हमारे डिसरिस्पेक्ट हो। अनटिल उस इस दायरे में कोई कुछ भी कर रहा है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बात है हैंडशेक की, मैंने तो मतलब मुझे अभी क्रिकेट खेलते हुए ऑलमोस्ट मैं 2007 से क्रिकेट स्टार्ट की थी प्रोफेशनल, अंडर 16 वगैरह। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि हैंडशेक ना हुआ हो किसी दो टीम्स में। और मेरे अब्बू क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैं उनसे क्रिकेट में सुनता रहता था, तो वो उससे भी 20 साल पीछे चले जाएँ, उन्होंने भी मुझे कभी ऐसी चीज़ नहीं बताई कि भाई दो टीमों का मैच हुआ और हैंडशेक नहीं हुआ। और मैंने यही सुना है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। जब भी मैचेस हुए हैं हैंडशेक ज़रूर हुए हैं, और पहले भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं उसमें मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी कह लें कि हालात ख़राब थे, लेकिन तब भी हैंडशेक होते थे। तो हैंडशेक ना होना मेरे ख्याल से वो क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और उसके बाद सर जस्टिस मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप फास्ट बॉलर से उसका अग्रेशन छीन लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उतना इफेक्टिव रहेगा, इतना होना चाहिए। और अगर किसी इंडिविजुअल को ग्राउंड पे अग्रेसिव होना है तो सर मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, मोस्ट वेलकम, चाहे वो हमारी टीम से चाहे उनकी टीम से, तो मुझे उससे कोई मसला नहीं। पैगाम सर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते जो ग्राउंड से बाहर चीज़ें हो रही हैं। हमारी टीम का एक चीज़ ज़रूर है कि हम वही चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हम कंट्रोल कर सकें। और जो बाहर हो रहा है, जो मीडिया कर रहा है या जो भी आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। और उनसे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है कोई क्या नहीं। हम लोग यहाँ पे आए हैं अच्छी क्रिकेट खेलने, और हम अच्छी क्रिकेट खेल कर यहाँ से जाएंगे। हमारा जो गोल है वो एशिया कप जीतना है, और हम कल उसके लिए ही ग्राउंड आएंगे। सर एज ए बैट्समैन तो सब पे जिम्मेदारी है कि सबको अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, और स्ट्रेटजी तो मैंने पहले ही बोला कि वो यहाँ थोड़ी बताऊँगा। और दूसरा, हम सबको आइडिया है कि हम बैटिंग उस तरह की नहीं की इस टूर्नामेंट में, तो हो सकता है सर हमने अपना बेस्ट फाइनल के लिए रखा और इंशाल्लाह फाइनल में ही बेस्ट निकले। टॉस की मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी गेम में आप कह सकते हैं कि अभी तक उतनी अहमियत हुई है।
क्योंकि टॉस तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उसको देखकर तो चीज़ें अपनी ना टीम बनाते हैं ना स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो टॉस मेरे ख्याल से गेम को स्टार्ट करने का तरीका है, और वो कल भी मेरे ख्याल से सेम ही रहेगा। इंशाल्लाह जीते हुए देखेंगे। हमारी कोशिश सर यही है कि हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें, और हमको पता है कि अगर हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और 40 ओवर तक अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, और हम वही करने को देखेंगे। सर वो जो मर्ज़ी करते रहे, हमारा जो एक प्रोटोकॉल है हम वो करेंगे, रेस्ट उन पे, अगर उनको आना है आए, नहीं आना तो ना आए सर, अब क्या कर सकते हैं। तो सैम अयूब ऐसा प्लेयर है जो मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को नेक्स्ट 10 ईयर्स सर्व कर सकता है, और आई एम रियली होपिंग कि वो करे। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं मेरे ख्याल से उनको आपको बैक करना ही पड़ता है कि अनटिल मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है चेंज करना। लेकिन आपने उनकी बॉलिंग देखी है और फील्डिंग देखी है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर गेम में। ऐसा गेम नहीं है कोई भी गया अभी तक मेरे ख्याल से जिसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट ना किया हो। हाँ, बैटिंग में वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर सके, और मुझे फुली कॉन्फिडेंस उन पर कि फाइनल में वो इंशाल्लाह अच्छी एक इनिंग खेलेंगे।